सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसी में। यस माय डियर वंस, तत्वमसी अद्भुत ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ और दिन भर दिन और विकसित होते हुए दिव्य प्रकाश को अपने अंदर भरते हुए चारों ओर रेडिएट करते हुए सुंदर तरीके से आगे बढ़ रही है। इस धरती पर युग परिवर्तन के इम्पोर्टेंट रोल भी निभा रही है। PSSM, PMC हिंदी, तत्वमसी हम सब मिलकर बहुत सुंदर परिवर्तन का साक्षी बनते जा रहे हैं। माय डियर गॉड्स, जैसा हम पिछले एपिसोड्स में मल्टी डायमेंशनलिटी का बारे में, मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन के बारे में हम जानकारी लिए थे, उससे पहले फिजिकल एवोल्यूशन के बारे में जानकारी लिए थे। फिजिकल एवोल्यूशन जैसा जैसा हो रहा है, हम मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बन रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले आप अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करिए। मैं बोलूं या नहीं बोलूं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को तो सेट करना ही करना है हर बार। कैसा याद है ना? मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हूं। पूर्णात्मा की स्थिति में रहते हुए तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी, मेरा फ्रीक्वेंसी एक हो गए। सामूहिक शक्ति के रूप में बैठकर तत्वमसी के द्वारा मिलने वाला दिव्य ध्यान को पूर्ण रूप से लेने के लिए तैयार हूं। रुकावट बनने वाली हर तरह की ऊर्जा मेरा अस्तित्व से रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाओ। थैंक यू पितामह, थैंक यू बाबा। शांति 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 है। अपनी 3 सहज सांसों को भीतर जाते हुए हृदय स्थान पर अपने आप को केंद्रीकृत करते हुए महसूस करें अब आप अपनी भीतर रहिएगा, बाहर नहीं। अब 100% तत्वमसी की सामूहिक शक्ति में बने रहिएगा। आपको सब कुछ समझ में आएगा। हृदय निवासी बन के बैठे रहिएगा दोस्तों। मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बनते जा रहे हम। अब और नेग्लिजेंसी नहीं, अब हमें होश, अपने आप को कैसा रखना है वो होश की जरूरत है, राइट? यस माय डियर गॉड्स। और सिर्फ वो ही देखना नहीं कि थॉट्स, बिलीव सिस्टम्स, बिहेवियर कैसा चल रहे हैं, सिर्फ वहीं तक नहीं। कौन सी डायमेंशनल फील्ड को मैं इस वक्त, इस प्रेजेंट, इस नौ मोमेंट में अनुभव कर रहा हूं? क्योंकि ये जो एवोल्यूशन, फिजिकल एवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं हम, इस ग्रह की फिजिकल एवोल्यूशन में आप इस ग्रह के ऊपर, मैं इस ग्रह के ऊपर, जो भी है उन सभी का अपनी अपनी जिम्मेदारी है।
अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए अपनी पार्टिसिपेटरी रोल, इस फिजिकल एवोल्यूशन में आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं भी, हम सब भी। तो पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सी रोल निभाना है? होश, अवेयरनेस। यस माय डियर गॉड्स, उनकी बॉडीज यानी आप अपनी बॉडीज कहाँ कनेक्टेड है उसको ऑब्जर्व करना है। कौन सी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, मैं कौन सा स्थिति में हूं, कौन सी कॉन्शियसनेस, कौन सी चेतना अभी मुझे प्रभाव कर रही है। प्रेम है या गुस्सा है, क्रोध है या कंपैशन है। इनको चेतनाएं बोला है ना हम पहले से ही, कॉन्शियसनेसेस। तो उसकी अवेयरनेस होना जरूरी है। फिर आप अपने हाईएस्ट गुड के लिए, अपनी भला के लिए, फिर ये पार्ट एवोल्यूशन की, फिजिकल एवोल्यूशन में आपकी अपनी पार्टिसिपेटरी रोल को निभाने के लिए, फिर आप अपनी चॉइस, कौन सा दुनिया में रहना है मुझे, किस स्थिति में रहना है, मेरे बॉडी को क्या जरूरत है, जो जरूरत नहीं है उसको छोड़ देना है। बोलने दो उनको, ये खाना वो खाना है। पूरा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स सुबह से शाम तक यही बोलते हैं ना, ये गार्लिक अच्छा है, खून को पतला करेगी, आयुर्वेदिक की राजा है, किंग है, क्या है ना दोस्तों। जब हमें एक बात पता चल जाता है उसको फॉलो करने का गट्स होना चाहिए। जिस दिन मैंने सुना उसके अगला दिन से नो, आई नेवर अलाउड। एक बार मैं डिसाइड कर लेती हूँ, बस कर लेती हूँ। हजारों लोग बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक ही प्रश्न करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे ये लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बस बात खत्म हो जाती वहीं पर। किसी भी बात के लिए डर ही नहीं है, किसी की निंदा के लिए डर नहीं है, किसी का अवॉइड करने का डर नहीं है, किसी का अपमान का डर नहीं है, इवन मरण का ही डर नहीं है। फिर किससे डरोगे आप? जब डर ही नहीं है तो फिर औरों की बातों के असर क्यों लेंगे आप? तब असली यात्रा शुरू होगी, तब असली ये दिया, हमारी आत्म ज्योति, फिर वो विकसित होने लग जाएगी। उससे क्या होगा? पूरा चेतना विस्तार हो जाएगा। जितना आपकी चेतना विस्तार होता जाएगा उस लेवल तक आप सेंसेस को पकड़ पाओगे। यस माय डियर गॉड्स, अब आपको क्या जरूरत है वो ही करना है। बॉडी को जो जरूरत है वो ही खाना है, वो ही पीना है, वो ही पहनना है। आपको जो अच्छा लगता है, अंदर से यस जो आता है वो ही करना है। धीरे धीरे हो सकता है टाइट पैंट्स पहनने का मन नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी बॉडी दब जाती है। पहले से आदत होगा जीन्स वगैरह, धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि कुछ सफोकेशन सा फील होगा, दब रहा है, फील है, घुटन सा हो रहा है, तो क्यों जबरदस्ती पहनोगे, है ना? तो लिसन योर बॉडी। आपकी बॉडी कुछ कह रही है, उसको सुनो। कितना दिन, कितना महीने, कई साल हो गया मुझे ये हेवी चना, छोले, इस तरह की फूड बॉडी ले ही नहीं रही है। हल्का हल्का डाइट ले रही है बस।
पनीर को तो नाम लेते ही नॉजिया फीलिंग होती है, वॉमिटिंग का फीलिंग होती है, तो छोड़ देना है ना। यस, ये चीज, बटर, ये सब मैं अपना बता रही हूँ, वो सामने आते ही मेरा बॉडी तो इतनी दूर से नो बोलती है। तो माय डियर वंस, फॉलो योर सेल्फ, करेजियस पाथ। अब ये समय है, अपनी करेजियस पाथ खुद चूज करो बाबा। किसी और की डिक्टेट करने के ऊपर डिपेंड मत हो। 4 लोग 4 तरह की बातें बोलेंगे, यूट्यूब खोलो, चारों तरह की बातें बोलते रहेंगे, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। लिसन योर बॉडी, राइट माय डियर गॉड्स। तो बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है? अपने हाईएस्ट गुड के लिए, बेटरमेंट भी नहीं, हाईएस्ट गुड, उन्नत और उन्नत स्थिति के लिए, अपने आप को उन्नत स्थिति में हर पल रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो उस हाईएस्ट गुड के लिए हमेशा ट्राई करिए। उसके लिए अवेयर भी रहना है, कॉन्शियस चॉइस, होश पूर्वक चॉइस लेना है। बेहोशी में कोई भी कुछ भी बोल रहे, हाँ मुंडी हिलाना नहीं। आप अपनी चॉइस लेना है, कॉन्शियसली लेना है। यस माय डियर गॉड्स, फॉर्मेलिटी पे मत जाना है। मैं ये पूछूंगा तो वो क्या सोचेंगे, ये पर्टिकुलरली ऐसा ही क्यों बिहेव कर रही है, सोचेंगे। जब आपको लगेगा वो ऐसा सोचेंगे तो वो ऐसे ही सोचेंगे, छोड़ दो ना, है ना। जैसा आपको रहना चाहिए, पार्टिसिपेटरी रोल निभाने के लिए इस एवोल्यूशन प्रोसेस में, क्योंकि आ गई हो ना उछलते कूदते हुए धरती पर, आके बैठ गए हो ना इन शरीरों में, तो निभाओ रोल फिर। ये सारे सभी को प्लीज करने का ड्रामा बंद करके। तो माय डियर गॉड्स, अब ये जो एनर्जीज हम जो अनुभव कर रहे हैं उसके प्रति अवेयर रहते हुए, बॉडी में फिर कौन कौन सी एक्सपीरियंसेस हमें लेना है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अभी मैं बहुत आसानी से बोल रही हूँ, एक्सप्रेशन, व्हाट आई हैव टू एक्सप्रेस थ्रू दिस बॉडी, है ना, और एक्सपीरियंस मुझे क्या करना चाहिए इन बॉडीज में। इसको गहराई से समझने की जरूरत आपको। ये जितना सिंपल बोल रहे उतना सिंपल नहीं है ना। फिर उसको आप 1-2 बार सुन के, ये है ही क्या, इसका मीनिंग क्या है, ओके, एक्सप्रेशन, व्यक्त करना, यानी जो कुछ भी मैं यहाँ से रिलीज कर रही हूँ अपनी भावों के द्वारा, थॉट्स के द्वारा व्यक्त कर रही हूँ, और भी लोग व्यक्त कर रहे हैं, हम सबका एक जगह इकट्ठा हो रहा है। फिर वो इस एवोल्यूशन प्रोसेस को असर कर रहे हैं। तो मेरा हर एक एक्सप्रेशन, जो कुछ भी मैं व्यक्त करती हूँ, वो ऐसा होना चाहिए एवोल्यूशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाला, एवोल्यूशन प्रोसेस की बाधा बनने वाला नहीं। ये चॉइस, इसको बोलते कॉन्शियस चॉइस, होश पूर्वक निर्णय लेना। अदरवाइज फिर आप कब क्या कर रहे हो, क्या एक्सप्रेशन कर रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा। आप कहीं पर भी है, रेलवे स्टेशन में है, मैं पहले भी कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताया। चॉइस, व्हाट इज योर एक्सप्रेशन। एक बार कुछ साल पहले 19 या 20 उसी समय पर
2019 या 2020 दिसंबर 31 ध्यान महाचक्र जैसा खत्म हो गए, ध्यान महायागम खत्म हो गया। 31 को मेरे सारे कजिन्स मुझे सरप्राइज पार्टी करके कहीं लेके गए, बताए नहीं, और उनको पता ही है ऑलरेडी दीदी ध्यान में अननेसेसरी सोसाइटी गैदरिंग्स में नहीं आती करके। मुझे लगा कि मेरा रिलेटेड ऐसा ही कहीं लेके जा रहे होंगे, तो वो ऐसा सरप्राइज दिया। वहां जाके मैं देख रही हूँ पूरा भीड़ भाड़, कोई डांस कर रहे हैं, कोई पी रहे हैं, कोई, तो वो है जनवरी 1 का पार्टी। फिर मैंने देखा, देन मैं वहीं खड़े खड़े कुछ पल के लिए आंख बंद करके, हे पितामह, यदि मुझे आप यहाँ आज खड़ा कर दिया है तो कुछ तो कारण होगा, वो कारण को मेरे द्वारा होने दो, और मेरे द्वारा, इस दिया के द्वारा प्रकाश उतरकर वो प्रकाश इन सबको मिलना चाहिए जो अज्ञानता में, जो अंधेरा में अपनी कीमती जीवन को बेहोशी में खो रहे, इन सभी को ये प्रकाश मिलना चाहिए। ये सब ध्यानी और शाकाहारी बनना चाहिए। इस धरती की इस अद्भुत समय पर जिस स्थिति में इनको रहना चाहिए, उस स्थिति के लिए इन सभी का चेतना में दरवाजा खोल दीजिए। उस लेवल तक इन सभी की चेतना को एक्टिवेट, ओपन कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए। दिस इज वॉट कॉन्शियस चॉइस, माय डियर वंस। हर पल आप कहीं पर भी हो, सडनली आप अनएक्सपेक्टेड जगह पर जा रहे हो, फिर इमीडिएटली कॉन्शियस चॉइस, हर पल होश में रहने से आप ये चॉइस लेंगे। फ्लाइट में है, ट्रेन में है, बस में है, कोई भी भीड़ भाड़ की फंक्शन में, पुकारो ना। आपकी इस छोटी सी आई में बहुत बड़ा यूनिवर्सल आई उतरने के लिए हर पल तैयार बैठती है। आपकी पूर्णात्मा, महात्मा, विश्वात्मा, ब्रह्मात्मा, मूल चेतना पूरा आपके चैनल के द्वारा उतरने के लिए इंतजार करती है। बस उनको उतारने के लिए डोर्स खोलने की जरूरत। डोर्स कब खोलोगे? खोल सकते हैं करके ज्ञान होने से, कैसा खोलना है जानने से। तो हम सब यहाँ बैठकर यही तो सीख रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स, चारों ओर कुछ भी हो रहा होगा। कॉन्शियस चॉइस। लंका में बैठ के सीता ने कॉन्शियस चॉइस लिया, है ना? चारों ओर सभी की माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन करने का चॉइस, क्योंकि वहां की माहौल उन्हीं का ही माइंड को असर कर रही थी। फिर भ्रमित करने लगे उनको। तब उनकी और पार्वती की बात हुई तो तब वहां की खाना पीना छोड़ के फिर ध्यान की ऊर्जा में निर्भर होने लगी, अपनी ध्यान की ऊर्जा में ही डिपेंड होने लगी। फिर उसके बाद वहां माहौल की असर लेने की रास्ता को काट के ध्यान की स्थिति में खुद को बिठा के यहां से लंका में सभी लंका वासियों का, सराउंडिंग्स का, रावण का भी माइंड में काम करने लगी। उन सभी की माइंड में बदलाव का कारण बनी वो स्त्री शक्ति। माय डियर गॉड्स, हम सबका भी रोल यही है। हम सबको भी यही करना है, कॉन्शियस चॉइस। उसके लिए आपको कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है,
होश में रहना है। उसके लिए अपना एनर्जी को बना के रखना है, बैलेंस करना है, अननेसेसरली एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। और हर दिन साधना यानी ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के द्वारा एनर्जी को बढ़ाते रहना है, बैलेंस करते रहना है। तब आप सेंटर्ड भी रहोगे, शांत भी रहोगे। तब आप क्या एक्सप्रेशन चाहिए आपको, इस अस्तित्व से हर पल मुझे क्या देना है, मुझे क्या करना है। आपके 5 मिनट का ध्यान, भीड़ भाड़ की एरिया में आप 5 मिनट का ध्यान भी वहां आसपास की डायनामिक्स को अलाइन करती है, चेंज कर देती है। आप करके तो देख लो। वहां एनर्जी बिल्कुल बिगड़ा हुआ होगा, कुछ डिस्टरबेंस चल रहा होगा, चुपचाप कोने में बैठो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। यदि आपकी बातों को जो समझ सकते उनको बोल दो, जो नहीं समझ सकते कुछ भी मत बोलो। शांति से बैठ जाओ, बैठ के ध्यान करो। जैसा जैसा आप सांसों के साथ जुड़कर शांति से बैठ जाओगे, आपकी ऑरा, उस ऑरा के चारों ओर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और वो जिससे कनेक्टेड है, चारों ओर की माहौल शांत, स्थिर, अलाइंड होना शुरू हो जाती है। हाँ दोस्तों, कॉन्शियस चॉइस, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। यदि मैं बताते जाऊंगी तो बच्चे घर पे आपकी बात नहीं सुन रहे, कोई आपके बच्चे एडिक्ट हो गए, बहुत सारे चीजें आपको बहुत दुख ही फील कर रहे हो आप, या पार्टनर के साथ कुछ हो रहा होगा, तब भी आराम से ध्यान में बैठो। इस टाइम क्या एक्सप्रेशन है, आप जितना यहाँ से जैसा याद आया, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, बेटा या बेटी या हस्बैंड या वाइफ, याद आते ही पता नहीं अभी क्या पी रहा होगा, क्या कर रहा होगा, है ना। देखो, ध्यान से सुनना। एक बार जोरदार तालियां बजाओ सब लोग। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस अलाइन हो जाएंगे। जोरदार तालियां बजाओ। तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियां बजाओ। राइट। अब ध्यान से सुनना। अभी कोई याद आया, बेटा, बेटी, पार्टनर, अब वो इस टाइम ये कर रहे होंगे और कल ऐसा किया और कर रहे हैं, याद आया, तो आपका उस टाइम आपके अस्तित्व से बाहर क्या जा रही है? व्हाट इज योर एक्सप्रेशन? दुखी हो जाते हो ना, पीड़ा, डर लगता है कुछ हो ना जाए, परेशान हो जाते हो, बचपन से मैंने इसको इतना अच्छा संस्कार दिया, ये ऐसा कैसा हो गया, मैंने कुछ गलती किया है क्या? गिल्टी में चले जाते हो, खुद को निंदा करते हो, फिर जजमेंट्स शुरू हो जाते, कंप्लेंट्स, एक के पीछे पूरा फिर चेन सिस्टम आने लग जाती। अवेयर हो जाओ, अवेयर हो जाओ, फिर डिटैच हो जाओ। वो भी एक अपनी रोल निभाने के लिए आया हुआ आत्मा है, इस सोसाइटी का हिस्सा है, मेरे द्वारा जन्म लेके बैठा हुआ है। तो डिटैच हो जाओ, अटैच नहीं होना है। फिर जो एक्सप्रेशन है उसको बदल लो। ये दुख, पीड़ा, निराशा, बाधा, जजमेंट, कंप्लेंट की जगह पर उसको पुकारो, उसकी नाम जो भी है। बेटा के रूप में जन्म लिया हुआ नवीन, जो भी नाम लेके मेरे सामने आके बैठ के ध्यान करो। हम सब आत्मा है, हमारा आत्मशक्ति अनंत है। जो गलत आदत पड़े वो आपको किसी कारण से हुआ है। आपके अंदर भावों में
या बिलीव सिस्टम्स में कुछ घायल है, वो बाधा छुपाने के लिए आप एडिक्शन में हो, आदतों को डाल रहे हो, पी रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो। इन सभी को छोड़ के आत्मस्थिति में आने के लिए, अपने आप को पहचान के भगवत सत्ता में जिंदगी जीने के लिए निर्णय ले लो। मेरा मदद हमेशा आपके साथ रहेगा। हम सब एक परिवार में जन्म लिया है। इस परिवार की चेतना को बना के रखेंगे। मेरा हृदय का प्रेम और करुणा की दिव्य तरंगों को मैं आपके हृदय में भेज रही हूं। हे महोन्नत आत्मा, इनको रिसीव करो, स्वीकार करो, आपका मदद मिल जाएगा। स्वीकार करो, आपको मदद मिल जाएगा। थैंक यू और लव यू, मेरा बेटा बेटी के रूप में, या पार्टनर, माँ बाप, बहन भाई, जो भी है, उस रूप में जन्म लेने के लिए मेरे साथ इस धरती पर इस जन्म में सहजीवन करने के लिए आपको सिखाते हुए मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। थैंक यू, लव यू। ये है दोस्तों, एक लाइट वर्कर को, एक पिरामिड मास्टर को, एक कॉन्शियस ह्यूमन को दूसरों को हैंडल करने का तरीका ये है माय डियर गॉड्स। रोने देने से, लड़ने से कुछ नहीं होगा और वही एनर्जी और फैल रहा है। सो आप लोग इसको बाद में भी, अकेले में भी सुन लीजिएगा इस एपिसोड को, और लिख लीजिएगा जो जो गाइडेंस आपको मिल रहा है। अपने लिए खुद का एक डायरी, एक जर्नल बना लीजिएगा। बना के इसको फॉलो करिएगा, अपने जीवन में उतारते रहिएगा। एक दिन में एक्सपेक्टेशंस मत रखना, राइट? धीरे धीरे ग्रेजुअली होता रहेगा। साधना जितना बढ़ाओगे, होश बढ़ेगा, होश पूर्वक फिर इन सभी को जीवन में उतारने का परसेंटेज बढ़ेगा। कितना सुंदर लग रहा है आपको? किया है ना आप लोग मेरे साथ साथ? कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा हैंडल करेंगे हर घर में। हर घर कितना हार्मोनी के साथ बना रहेगा। जब घर हार्मोनी हो गया, सोसाइटी, फिर ये पुलिस स्टेशंस, ये जजेस, ये लॉयर्स, इन सभी की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अपने चॉइसेस की प्रति अवेयर रहना कैसा है, एक दो एग्जाम्पल्स दिया मैंने। बहुत सारे लाखों में एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी के बारे में डिस्कस तो हम नहीं कर सकते, बट एक दिए, टाइम टू टाइम समझाते रहेंगे। यू मस्ट बी अवेयर माय डियर वंस, अदरवाइज आप बेहोशी में रहोगे। आपके एवोल्यूशन, सोसाइटी का, फिर धरती का स्लो डाउन होता रहेगा। मल्टी डायमेंशनलिटी में कदम रखने के लिए हर एक इंसान को बॉडी के प्रति, और ये बॉडी जिस सोसाइटी से जुड़ी हुई है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मानव जाति के प्रति आपकी पार्टिसिपेटरी रोल क्या है, उसमें उसके प्रति अवेयर रहना होगा। यस माय डियर वंस। तो दोस्तों, सुखासन में बैठ जाइए आप। लॉक योर फिंगर्स। अब इधर उधर हलचल नहीं, आंखें बंद करके तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी में जुड़ गए थे आप पहले ही। उसी फ्रीक्वेंसी में हो या इधर उधर इंडल्ज हो रहे हो,
इसलिए तत्वमसी में जुड़ने से पहले ही हर तरह की काम निपटा के, यदि बच्चे हैं उनको खिला के पिला के सुला के या उनको समझा के, परिवार में बड़े हैं समझ सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके, बस आपको डिस्टर्ब ना करें। आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, बट अपने आप को सेट करके तत्वमसी में बैठो। ये आप अपने लिए फिर तोहफा दे रहे हो माय डियर वंस। शांति से अपनी 5 सहज सांसों को ऑब्जर्व करते हुए अपने अस्तित्व के मूल बिंदु पे, हृदय स्थान पर सेंटर्ड हो जा, वहां जाके बैठ जाओ। हृदय निवासी बनके ही मैं सामूहिक के साथ एक हूं। दोस्तों, बोलना नहीं, आप जो बोलते हैं आपके इस शरीर के मुंह नहीं बोलेगी, आपके अस्तित्व के हर कण में छुपी हुई चेतना बोलेगी। जैसे बहुत बड़ा हॉल में बैठ के कुछ बोलने से रीसाउंड, इको जो आता है, आपके पैर के तलवों से लेके सिर तक वो आना चाहिए। हर कण सुनना चाहिए, हर कण महसूस करना चाहिए। मैं सामूहिक के साथ एक हूं, मैं सामूहिक शक्ति हूं। उसको महसूस करने के लिए मैं समय देती हूँ आप लोगों को बीच बीच में। होश में रहिएगा। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आ जाइएगा। उन सभी से निवेदन करिए जो हर पल होश में रहते हैं। एनलाइटेंड मास्टर्स, सत्यलोकी मास्टर्स, परम गुरु मंडल शंबाला, व्हाइट ब्रदरहुड, उन सभी से निवेदन करिएगा। माय डियर गॉड्स, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए, आप बोल दीजिएगा और हर शब्द को अपने कण कण से बोल दीजिए, कण कण से सुन लीजिए, महसूस कर लीजिए। माय डियर गॉड्स, आप सब हमारे इस सामूहिक शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी की प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की प्रेजेंस इस सामूहिक में ऐसा प्रभाव कर रही है, इस सामूहिक की चेतना को और शक्ति को इस सामूहिक में जुड़े हुए हर एक मास्टर की चेतना को
और शक्ति को भी प्रभाव कर रहे हैं। आप सब माय डियर गॉड्स, आप सब जितना होश में रहते हैं, आपकी चेतना शक्ति के द्वारा इस सामूहिक की चेतना शक्ति में उतरते हुए यहाँ जुड़े हुए सभी की चेतना शक्ति में बहने दीजिए। हम सबके अस्तित्व में अवेयरनेस को, होश को हर कण में, हर पल में कॉन्शियस रहने के अनुसार, होश में रहने के अनुसार मेरा अस्तित्व की चेतना को जगा दीजिए। इस सामूहिक की चेतना की स्थिति को बदल दीजिए। इस धरती पर, इस समय पर जो कुछ भी हो रहा है, उस दिव्य प्रणालिका के अनुसार मेरा अस्तित्व को रेडी कर दीजिए। ब्रह्मर्षि पत्री जी की, बाबा जी की आध्वर्य में, अंडर में मैं इस संपूर्ण जागृति को स्वीकार कर रहा हूँ, कर रहे हूँ। स्वीकार कर रहा हूँ। स्वीकार कर रहा हूँ। होश में हो माय डियर गॉड्स। शांति से अपना निर्णय ले लीजिए। मेरा निर्णय ये है, उस निर्णय को व्यक्त भी कर लीजिए शब्दों के द्वारा। मेरा निर्णय ये है
हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में होश में रहना है, होश पूर्वक चॉइस मेरा होना चाहिए, वो चॉइस धरती की प्रगति के लिए, मानव जाति की अभिवृद्धि के अनुसार, पत्री जी की, PSSM की, पिरामिड मास्टर्स के महासंकल्प के अनुसार मेरा चॉइस होना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही संचालन करता हूँ, मैं ही लयकारक हूँ। मैं यानी जीवात्मा भी हूँ, पूर्णात्मा भी हूँ, महात्मा भी हूँ, विश्वात्मा, ब्रह्मात्मा, मूल चेतना हूँ। हर पल मेरा भावों के द्वारा, सोच विचारों के द्वारा, बिलीव सिस्टम्स, विश्वास व्यवस्थाओं के द्वारा, ओपिनियंस, अभिप्रायों के द्वारा हर पल मैं सृजन कर रहा हूँ। मेरा सृजन शक्ति होश में आ जाओ। ग्रह की उन्नति के अनुसार इस दिव्य क्षण से मेरा सृजन शक्ति काम करेगी। मेरे द्वारा जो कुछ भी सृजन होगा लोक कल्याणकारी होगा। मैं संचालन करता हूँ।
मैं अपनी भावों के द्वारा, विश्वास व्यवस्थाओं के द्वारा, बिहेवियर एक्शंस के द्वारा सोसाइटी को, देश को, ग्रह को संचालन कर रहा हूं। मेरा संचालनकर्ता की ऊर्जा पूर्ण होश में आकर पूर्ण होश में आकर दिव्य संचालन के अनुसार ये राज्य राम राज्य बनने के अनुसार ये जगत अहिंसा जगत बनने के अनुसार, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत, ध्यान जगत बनने के अनुसार मेरा संचालन की ऊर्जा काम करना चाहिए। उस स्थिति को अपनाना चाहिए, उतना सामर्थ्य रखना चाहिए, उतना शक्ति को उतारना चाहिए। माय डियर गॉड्स, ये बोल दीजिए होश में रहते हुए, कण कण में महसूस करते हुए, मेरा लय कारक की ऊर्जा इस धरती पर जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के अनुसार इस धरती से सभी देशों से, सोसाइटी से, धरती की वातावरण से हर एक इंसान से, हर एक जीवी आत्मा से जो कुछ भी नकारात्मक, लोअर फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा को निकलना चाहिए, लोअर फ्रीक्वेंसी की इमोशंस को, विश्वास व्यवस्थाओं को निकलना चाहिए, वो सब लय हो जाओ, प्रकाश में बदल जाओ, वो सब लय हो जाओ, प्रकाश में बदल जाओ, वो सब लय हो जाओ, प्रकाश में बदल जाओ। मैं ही लय कारक हूं, मैं ही लय कारक हूं।
मैं ही लय कारक हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं ही विष्णु हूँ। मैं ही महेश्वर हूँ। मैं ही पार्वती हूँ। मैं ही सरस्वती हूँ। मैं ही लक्ष्मी हूँ। मैं ही संपूर्ण चेतना हूँ। मैं ही सृष्टि का मूल हूँ। मैं ही आदि हूँ। मैं ही अंत हूँ। मैं ही वो आदि परा शक्ति हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही मूल चेतना हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही हर जीवी का मूल हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही हर ग्रह का मूल हूँ। मैं ही मूल हूँ। मैं ही परदी हूँ। मैं ही सेंटर हूँ। मैं ही विस्तार हूँ। मैं ही गर्भ हूँ। मैं ही उस गर्भ से जन्म लेने वाले हर जीवात्मा हूँ। मैं ही हर मानव हूँ। हर जानवर हूँ। हर पक्षी हूँ। हर पत्थर हूँ। हर पेड़ हूँ। हर जगह मैं ही हूँ। मूल में भी मैं ही हूँ।
आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। चार मिनट माय डियर गॉड्स। आखिरी 3 मिनट। ध्यान में बने रहना चाहते हो, बने रहिए। सद्बुद्ध जागृत स्थिति में बने रहिए। लास्ट 2 मिनट्स। जिनको आराम करना है कर सकते हो। सबसे बेटर ऑप्शन ध्यान कंटिन्यू रखना। लास्ट 1 मिनट। बंद आंखों से भौतिक शरीर को तब महसूस करो यदि आपको बाहर आना है तो।
बाहर आने के बाद भी कोई बातचीत, कोई हलचल, कोई भागदौड़ नहीं। शांति बना के रखो, बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों आंखों के ऊपर ले आओ। जब आपको कंफर्टेबल लगे तब भी रखना है। मैं तो समय के अनुसार मुझे करवाना पड़ता है, आप लोग अपना समय ले लो। 5 4 3 2 1 शून्य। शून्य, परम शून्य, मूल शून्य। जब भी आपको अच्छा लगे, आंख खोलने का मन करे, तब आंख खोलो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। शांति, शांति, शांति। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। PMC